सुनैना अभी 19 साल की ही तो थी, बहुत ही प्यारी और समझदार। पता नहीं अचानक ही उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने माँ को आवाज़ लगाई। माँ ने दवाई दे दी। थोड़ा सा आराम मिला, मगर दर्द का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। कभी कभी तो उल्टी होने लगी। सब घर वाले उसे शक की नज़र से देखने लगे। उसका पेट बढ़ता ही जा रहा था और उसके साथ दर्द भी। घर वालों को शक हुआ। उसने बेटी से पूछा। बेटी कोई जवाब नहीं दे पाई। घर वालों ने सवाल करना शुरू कर दिया। पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आई है, किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है। अपने परिवार की इज्जत उछालते हुए जरा भी शर्म नहीं आई तो पैदा होते मर क्यों नहीं गई। कलमोही ने नाक कटवा दी। अब हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। पेट का दर्द इतना तकलीफ देने वाला नहीं था जितना सबके भरोसे का उठ जाना तकलीफ दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता अपने ही परिवार वालों ने उससे बात करना ही छोड़ दिया। कभी जो घर की इकलौती बेटी और इकलौती बहन होने पर नाज किया करती थी, उसके कहने से पहले ही उसकी सारे फरमाइशें पूरी हो जाया करती थी। माता पिता की आंखों की ठंडक, भाइयों की लाडली बहन उसे कभी कोई तकलीफ़ होने नहीं देते थे। बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह जीवन चल रहा था। लेकिन आज सब उससे मुंह फेरे बैठे। माता पिता, भाई भाभियाँ को उसकी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थे। वे माँ जिसकी हल्की सी बीमारी पर भी तड़प उठती थी, आज उसकी मौत की प्रार्थनाएं कर रही थी। कल तो शायद किसी का नहीं था कसूर, सोचता था तो समाज के हालात को देखकर पैदा हो रही थी। किसी ने उसे अस्पताल ले जाने की जहमत तक नहीं उठाई कि लोगों को अगर पता चल गया तो क्या मुंह दिखाएंगे। उनको अपने बच्चे से ज़्यादा अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी थी। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके घर वाले इतने आगे बढ़ जाएंगे ये उसने सोचा भी नहीं होगा। माँ बाप औलाद के लिए ज़िंदगी की किरण होते हैं, जिनके साए तले औलाद खुद को सुरक्षित महसूस करती है। वही आज मौत का सामान तैयार करने में लग गए। एक दिन उसके खाने में जहर मिला दिया गया और उसे खिला दिया गया। खाना खाते ही तड़पने लगी। माँ को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, एक बार अपनी बेटी को गले से लगा लो, बस एक बार। अब ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शायद आपकी गोदी में मेरी जान निकल जाए। मगर पता नहीं उस माँ का दिल इतना कठोर क्यों हो गया था कि अपनी बेटी की इतनी तकलीफ़ देखकर भी नहीं पिघला था। सुनैना क्या दर्द से बुरा हाल हो रहा था। उसका चीख चीख कर रोना सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा होने लगे। लोगों की भीड़ देखकर माता पिता के सिर शर्म से झुक गए। शर्म बेटी के तड़पने पर नहीं आ रही थी, बल्कि अपनी इज्जत के जाने का डर लग रहा था। सबके कहने पर अपनी इज्जत बचाने के लिए वे उसे अस्पताल लेकर चले जाते हैं। उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। इतनी कि जल्दी जल्दी में सारे टेस्ट किए थे। लड़की की माँ बाप कहाँ हैं? डॉक्टर ने पूछा। ज़रा आप मेरे साथ चलें। डॉक्टर उन्हें अपने कैबिन में ले गई। आप लोग दिखने में पढ़े लिखे लग रहे हैं, लेकिन आप लोग पढ़ लिख कर भी इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं? आपकी बेटी के पेट में एक गांठ है जो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। उसका इलाज तो किसी ना किसी तरह हो जाता। ऑपरेशन करके हम उसके पेट की गांठ निकाल ही लेते, लेकिन उसे जहर दिया गया है और वो उसके सारे शरीर में फैल चुका है। आप लोगों ने इतनी लापरवाही कैसे कर दी? डॉक्टर बोले जा रहा था। माता पिता के पैरों तले से ज़मीन निकल रही थी। माँ डॉक्टर की बात सुनते ही बेहोश हो गई। पिता के हाथ पैर कांपने लगे। भाई अपना माथा पीटने लगे।
बाप ऊपर वाले से माफ़िया मांगने लगा। ये हमने क्या कर दिया? सच्चाई जाने बिना अपनी बेटी को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। काश के मैं पहले ही उसे अस्पताल ले गया होता तो ये सब कुछ तो ना होता। काश के मुझे अपनी इज्जत से ज़्यादा अपने बच्चे की फ़िक्र होती। डॉक्टर तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाने लगे। उसने अपने माता पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। ओ बाबा, क्या कसूर था मेरा जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तो आप सबकी आंखों का तारा थी ना। आपने ज़रा सा भी विश्वास बेटी पर नहीं रखा। मैं आपसे कहती थी मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आपके सामने रोती रही। आपने आपको बेकसूर साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की मैंने, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी। फिर भी आप मेरा परिवार हो। मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए जाते जाते आप सबको माफ़ कर देती हूँ। अब मेरे अंदर जीने की कोई तमन्ना नहीं बची। डॉक्टर बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बाहर माँ पिता और भाई भाभियाँ प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर साहब बाहर आए और कहा, अफसोस है हम उसे बचा नहीं पाए, लेकिन आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ऊपर वाला शायद ही आपको माफ़ करेगा। जब उसे बाहर लाया गया तो माँ ने चेहरे को बड़े प्यार से देखा, उस चेहरे को जिसे वे महीनों से देखना भी पसंद नहीं करती थी। उसने अपने घर वालों के हाथों वह सज़ा पाई थी जो उसने किया ही नहीं था, और इसी के साथ और सभी को जीवन भर का पछतावा और दर्द देकर दूसरी दुनिया में चली गई। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू कहानी को पूरा सुनने के लिए।